इक्वेशन और लाइन तो लास्ट किसी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लास्ट लेक्चर वाली तीनों फॉर्मेट आप लोग को मैंने क्लियरली बता दिया है। अगर किसी को इस फॉर्मेट में कोई भी प्रॉब्लम है अभी तक बता दीजिए। मैंने 3 इक्वेशन ऑफ लाइन आपको डिस्कस किया था, करेक्ट ना? प्रीवियस क्लास में मैंने जो आपको डिस्कस किया था वो पहला फॉर्मेट था हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c, करेक्ट ना? वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन, c इज इंटरसेप्ट, करेक्ट ना बेटा? हमेशा ध्यान दीजिए फॉर्मेट क्या गिवन है उसी पे हमें इक्वेशन बनानी है। पहला अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दिया तो ये फॉर्म जाएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट आया था पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एफ वन, ये हमारा स्लोप होता था। और ये हमारा पासिंग टू दी पॉइंट x1 y1 होता था। इट इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म। और हमारा थर्ड पॉइंट आया था 2 पॉइंट फॉर्म, याद आया? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 3 फॉर्मेट हैं हमने अभी तक पढ़ाया है। इस तीनों फॉर्मेट में किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा फटाफट बताइए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बताइए इस तीनों फॉर्मेट में। इफ एनीवन एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस 3 फॉर्मेट्स तो फिर से हम इनको डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें। क्लियर? चलिए एक हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्लास फिर देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 3 4
एंड स्लोप -2। बताइए इनका इक्वेशन क्या का, फटाफट बताइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास टू द पॉइंट 34 एंड स्लोप इज -2। बताइए फटाफट। फॉर्मेट कौन सा लेगा वो फॉर्मेट पहले देखिए। हमें डाटा क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है, और हमें क्या गिवन है, स्लोप। हमें इक्वेशन किस फॉर्मेट में चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। इक्वेशन मेरा किस फॉर्मेट में होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में होगा, करेक्ट ना। तो हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, करेक्ट। ये आपका बेटा x1 हो गया, और ये आपका y1, ये आपका m हो गया। y माइनस 4 इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 3, इट इज y माइनस 4 इक्वल टू -2x प्लस 6। तो बेटा हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट विथ स्लोप दैट। क्लियर। बच्चे जरा ध्यान से रहिए, अलर्ट रहिए, ऐसा नहीं हम पढ़ाते जाए आप कुछ प्रैक्टिस ना करोगे, दैट इज मोस्ट डेंजरस फॉर अस। हम सभी के लिए वो दिक्कत हो जाएगी तब। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। आपके टेक्स्ट बुक में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से जानता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लिया जाए इसमें क्या होती है, हम आपको पहले फिगर बनाते हैं। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई, ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है, जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट उनकी ए है और वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट इनकी बी है। यानी अगर ए माने ये पॉइंट बी माने, तो ए की कोऑर्डिनेट हो जाएगी a0, बी की कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0b। इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा देते हैं आपको। द equation of line which makes the equation of line which makes intercept A on x-axis and B on y-axis। पॉजिटिव में, x भी पॉजिटिव पे, y भी पॉजिटिव पे। Then is x upon a plus y upon b equals to 1। x upon a plus y upon b equals to 1। क्लियर। अब देखिए, अगर पूछा जाए कोई ये इक्वेशन आया कहां से, तो देखिए ये लाइन किस किस पॉइंट से पास करे। अगर इंटरसेप्ट a0 है और आपका 0 भी है, तो क्या होगा, फ्रॉम फिगर लाइन passes through a0 and 0b। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएगा, जो क्या है y माइनस y1 मतलब 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a इंटू x माइनस a, करेक्ट। तो y इक्वल्स टू b अपॉन माइनस a इंटू एक्स माइनस a। तो अगर इनको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए बी, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन, सर माइनस ऑफ बी, इट मीन्स बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। अब ए बी से डिवाइड कर दीजिए, अगर आप ए बी से डिवाइड कर दीजिएगा इक्वेशन आपका मिलेगा
x upon a plus y upon b equals to 1. समझे ना? It is also known as double intercept form. क्या बोला जाता है इसे? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. कहीं किसी को कोई परेशानी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन which makes intercept A on positive x-axis and intercept B on positive y-axis is x upon A plus y upon B equals to 1. क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब देखिए, अब यहाँ से जो कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी जो क्वेश्चंस बनते हैं, मान लीजिए ये हमारा लाइन है, इंटरसेप्ट कर रहा है पॉइंट A0 पे और ये पॉइंट आपका 0B पे, करेक्ट ना? ये है A और B. कभी कभी पूछा जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, यानी क्या पूछा जाएगा आपसे? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? AB. मतलब दोनों पॉइंट की, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन A0 एंड 0B. दो पॉइंट, एक पॉइंट है A0, दूसरा पॉइंट है B0, इनके बीच की डिस्टेंस, यानी रूट अंडर ऑफ A स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस B स्क्वायर, दैट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, या इनको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब कभी कभी ये क्या होता है, ओरिजिन ये एक एरिया को भी फॉर्म कर लेता है. इट इज ए ट्रायंगल ना, अगर ये ट्रायंगल है तो इनकी एरिया भी तो कुछ ना कुछ होगी ना. तो नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. हम सभी को पता है राइट एंगल एरिया क्या होगा? हाफ बेस है अपना OA, हाइट क्या अपना OB, तो हाफ A इंटू B. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल AB अपॉन, इन सब पॉइंटों का ध्यान रखिएगा. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय AB अपॉन 2. क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट बताइए हमें. अगर किसी को कोई दिक्कत है बेटा फटाफट बताओ हमें. चलिए क्वेश्चन इस पे देखते हैं फटाफट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line which makes intercept 3 and 4 on x-axis and y-axis respectively. यानी x एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे 4 इंटरसेप्ट है. आगे आंसर बेटा. फोर एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 12. चलिए चेक कर लेते हैं, करेक्ट लग रहा है हमें. क्या देखिए, x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 4 है, यानी a इक्वल्स टू 3, y b इक्वल्स टू 4 ना. तो हमारा इंटरसेप्ट में इक्वेशन क्या आता है? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1, यानी कि x बाय 3 प्लस y बाय 4 इक्वल्स टू 1. एलसीएम ले लीजिए 3 4,
यानी 4x plus 3y equals to 1. Answer is 4x plus 3y equals to 12. Any doubt? Anyone? Clear? Good. Next question is, find the equation of line. Find the equation of line if intercept on x-axis -2 and intercept on y-axis is 3. बताइए फटाफट। 3x minus 2y equals to 6. चेक करते हैं, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस -2, यानी a इक्वल्स टू क्या दिया -2, b क्या दिया है 3. इक्वेशन क्या होता है अपने पास, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल्स टू 1, यानी x बाय -2 प्लस y बाय 3 इक्वल्स टू 1. समझ गए अब? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, equation of line which cut off equal non-zero intercept on coordinate axis and passes through to 5. Passes through to 5. Option A, 5x minus 3y equals to 0. Option B, x plus y equals to 1. Option C, 3x minus 2y equal to 12. Option D, x plus y equals to, बताइए. Equation of line which cut off equal non-zero intercept on coordinate axis. यानी दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस पे उनका इंटरसेप्ट सेम है, यानी जो लेंथ ए की है वही लेंथ बी है. इट मींस ए इक्वल्स टू बी. हाँ सर, नमस्ते सर. अगर क्लास लेना सर, क्लास की बात करें बस आधे घंटे में. Equation of line which cut off equal non-zero intercept on coordinate axis and passes through point 2 and 5. तो कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया, a इक्वल्स टू b. क्वेश्चन में दिया डाटा आपका a इक्वल्स टू b. ऑप्शन डी करेक्ट बेटा, वेरी गुड.
एक्सेलेंट। यानी आपका इक्वेशन होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। अब हमें a की वैल्यू तो चाहिए ना, तो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया पासिस टू द पॉइंट 25 से पास कर रहा, मतलब अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास कर रहा है तो सेटिस्फाइड कराएगा। मैंने स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन में बतलाया था। अब लिखिएगा इट पासिस थ्रू, अब ये 25 से पास करा क्या करेगा, सेटिस्फाइड कराएगा। तो x की जगह 2 बाय ए प्लस 5 बाय ए इक्वल्स टू 1। ए आप एलसीएम ले लीजिए, 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 1, implies that a इक्वल्स टू क्या हो गया 7, यानी कि x प्लस 7 बाय y बाय 7 इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल्स टू 7। समझे, इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। इक्वल इंटरसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी जो यहाँ जो रखा है ना आपका इक्वल इंटरसेप्ट ना, वो क्वेश्चन कर दिया जाएगा सम ऑफ इंटरसेप्ट आपको दे दिया जाएगा। क्लियर, वो भी आपको कराएंगे क्वेश्चन, हम चिंता मत कीजिए। रेनो, सब ठीक ना। नॉन जीरो इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 कुछ भी है, जीरो छोड़कर बाकी कुछ भी वैल्यू, इट मींस नॉन जीरो इंटरसेप्ट। क्लियर, और किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें है तो बताइए फटाफट बेटा। नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू थ्रू द पॉइंट ए 3 4 is such that its intercept between the axes is bisected at A, then equation। बताइए, a straight line through the point A34 is such that its intercept between axes is bisected at the point A, then its equation। 4x plus 3y equals to 12। आगे और सभी से आंसर बेटा, मतलब ये इस तरह दिया गया है, पासिंग टू द पॉइंट A34 such that its intercept between the axis bisect at the point A। अगर ये इंटरसेप्ट हो गया A0 समझ ले और ये 0B, तो मतलब इन दोनों का ये मिड पॉइंट है, मतलब A प्लस 0/2 इक्वल्स टू 3, तो A इक्वल्स टू 6। सिमिलरली 0 प्लस B/2 इक्वल्स टू 4, इट मींस B इक्वल्स टू 8। करेक्ट ना, जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो इनकी डबल कोऑर्डिनेट कर दीजिए, वो A और B आ जाएगा। A का डबल 6 और B 4 का डबल 8। That is the A and B. Required equation x upon 6 plus y upon 8 equal to 1। 4x plus 3y is equal to 24।
क्लियर? एनी डॉट? किसी को इसमें कोई डॉट है बताइए। हमेशा इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, जब ये इंटरसेप्ट हो रहा है और वो मिड पॉइंट का वर्क कर रहा है, तो इनकी डबल कर दीजिए। 3 की डबल 6 ये आ जाएगा, और 4 की डबल 8, यानी ये कोऑर्डिनेट आपका 6 0। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कतई जरूरत नहीं। जो ही आपको लगा ये बाइसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, तो उनकी डबल ए हो जाएगी, एक्स की डबल ए हो जाएगी, वाई की डबल बी हो जाएगी। आप डायरेक्ट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन में। इफ द पॉइंट 3 - 4 divides the intercept of a line between coordinate axes in the ratio 2:3, then its equation is then its equation is if the point 3 - 4 divides the intercept of a line between coordinate axes in the ratio 2:3, then its equation is। आगे बेटा इनसे क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन ये कह रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मतलब इस तरह का फिगर जाएगा। मान लो ये इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये पॉइंट समझ लो A0, ये पॉइंट है 0 B। अभी हम फिगर ऐसे रख रहे हैं, यहाँ पॉइंट सपोज लो ये आ गया, ये A है और ये B है, ये पॉइंट P समझ लो 3 और -4। अब इसको ये कह रहा है 2:3 में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, 2:3 में। देन द इक्वेशन, देखिए हम यहाँ पे क्या सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। 2:3 है, क्या होगा mx2। समझ गए? आंसर बताइए फटाफट। अगर इनका राइट फिगर देखना चाहते हैं तो आपको इनका करेक्ट फिगर ही आपको दिखा देते हैं। 2x प्लस प्लस होगा तो बेटा वो पॉजिटिव सारा होगा। पॉजिटिव कैसे होगा जरा सोचो ना जरा। पॉइंट आपका ढंग से देखिए, मतलब x3, यानी इस तरह समझिए।
ये आपका पॉइंट हो गया 3 और -4। इसे पकड़ लीजिए आप x1 0, इसे पकड़ लीजिए 0 और y1, और इंटरसेप्ट हो रहा है 2 और 3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट mx2 यानी 3 इक्वल्स टू 2 into 0 plus 3 into x1 upon 2 plus 3 5। तो 3 by 5 3 equals to 3x1 upon 5 implies that x1 equals to 5। correct। same है -4 equals to m mx क्या होता है m of y2, 2 into y1 plus 3 into 0 upon 2 plus 3 5। तो -4 इक्वल टू 2y1 अपॉन 5। तो y1 इक्वल्स टू -10। निकल गया ना, यही आपका। तो इट मीन्स a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू -10। इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन 5 माइनस y बाई 10 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स 2x माइनस y इक्वल्स टू 10। समझ गए? किसी को कोई डाउट तो बताइए फटाफट। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा फटाफट इस क्वेश्चन में बताइए हमें। सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज किया है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा फटाफट बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरसेप्ट made by a line on y-axis is double to the intercept made by it on x-axis. It is passes one and two, then its equation। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की जो इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट का डबल है। बस यही क्वेश्चन में है। आगे आंसर सभी से x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। बेटा एक बार चेक करो। हाँ ये करेक्ट है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, the intercept made by line on y axis is double to the intercept made by on x axis।
अगर x पे इंटरसेप्ट a है तो y पे डबल है यानी 2a है। x के इंटरसेप्ट अगर a है तो y पे क्या है, वो डबल है, इंटरसेप्ट ट्वाइस a है। इक्वेशन क्या होगा, x अपॉन a प्लस वाई बाय 2a इक्वल्स टू 1। अब किससे पास करा, 1 2 से, 1 बाय a 2 अपॉन 2a इक्वल्स टू 1। तो 1 बाय a प्लस 1 बाय a इक्वल्स टू 1। a कॉमन, 1 प्लस a इक्वल्स टू a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 2। अगर a 2 हो गया यानी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 2a लाइन की इक्वेशन होगी, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत है बतलाइए। किसी को कोई डाउट है फटाफट बेटा बतलाइए इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्लियरली बोला है द इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन वाई एक्सिस इज डबल टू द इंटरसेप्ट मेड बाय ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है तो वाई एक्सिस वो डबल हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ए हो जाएगा। और लाइन क्या, इक्वेशन क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो ए इक्वल्स टू ट्वाइस ए, बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 2a इक्वल्स टू 1। यहाँ सॉल्व के a इक्वल्स टू 2, so the required equation is 2x plus y equals to 4. Next question. The sum of intercepts made by a line passing through 4 3 on coordinate axis is -1. Its equation is the sum of intercept made by a line passing through 4 3 on the coordinate axis is -1. Then equation is sum of intercept। याद आया कुछ, ए प्लस सम ऑफ इंटरसेप्ट, यानी ए इंटरसेप्ट एक्स का ए है वाई का बी है, ए प्लस बी इक्वल्स टू -1 आपको दिया गया है, इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7 कैसे डेवलप है? इक्वेशन क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, यानी यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज -1, यानी कि a plus b equals to -1. The sum of intercept made by land passing to the point 4 3 on the coordinate axis is -1, यानी a plus b equals to -1। यहाँ से हम b की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, -1 माइनस ऑफ a निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए x अपॉन a प्लस वाई अपॉन माइनस ऑफ a प्लस 1 कर सकते हैं, माइनस कॉमन है। अब किससे पास कर रहा है, 4 and 3 से, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड कराते हैं। 4/3, सॉरी 4/a
प्लस 3 अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब इनको सॉल्व करा देंगे, एलसीएम ले लेंगे, ए इंटू माइनस ऑफ ए प्लस 1, माइनस ऑफ 4 इंटू ए प्लस 1 प्लस 3 ऑफ ए इक्वल्स टू 1। इनको सॉल्व कीजिए, तो माइनस ऑफ 4a माइनस ऑफ 4 प्लस 3a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ 4 इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर राइट हैंड साइड, माइनस ए कैंसिल, करेक्ट, यही ना। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ए इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2, करेक्ट। अगर a की वैल्यू 2 आए, इफ a इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3। इफ a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, तो b इक्वल्स टू 1, समझे। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 3, a इक्वल्स टू माइनस 2, b इक्वल्स टू 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन दो हो जाएंगे ना, x by 2 minus y by 3 equals to 1 and x by minus 2 plus y by 1 equals to 1। That is your answer। समझे बेटा। अगर किसी को कोई डॉट है फटाफट बतलाइए इसमें हमें। नो अंडरस्टूड, बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ इंटरसेप्ट, अगर कोई लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब इस तरह का फिगर, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो इनका सम दिया गया है, यानी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1 दिया गया है। कितना सम है, माइनस 1। यहां से हमने बी की वैल्यू निकाला, माइनस 1 माइनस ऑफ ए, क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। एक्स अपॉन ए, बी की जगह हमने क्या डाला, माइनस ऑफ ए माइनस 1, माइनस कॉमन कर ले, ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब ये किससे पास कर रहा है, 4 3 सेटिस्फाइड कराएगा, x इक्वल टू 4 y इक्वल्स टू 3। हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4 टाइम्स ए प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इधर जाएगा और इनका यहाँ आएगा 3a इक्वल्स टू 1। अब इनको ब्रेक करो, माइनस 4a माइनस 4, देखो माइनस 4a माइनस ऑफ 4 प्लस 3a, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए, तो माइनस 4a प्लस ए माइनस 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस ए कैंसिल, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब ए की वैल्यू यहाँ अगर हम 2 डालेंगे, तो माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 3 आ जाएगी। अब ए की वैल्यू अगर माइनस 2 डालेंगे, तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, a equals to 2, b minus 3, a equals to minus 2, b equals to 1। That is the required equation of line। अब बताओ समझ में आया, yes or no। और किसी तरह के इसमें डाउट है तो बताइए। चलिए गुड। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाले इक्वेशन में कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है, इफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन बिटवीन द एक्सेस, एक्सेस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस, इज बाइसेक्टेड at the point 5 2
than its equation. बताइए आंसर फटाफट. If the intercept meet between the line between the axis, अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले हमने कराया था बाइसेक्टेड वाला, याद कीजिए कुछ. तो डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. हमने ये बोला था ना, इस तरह में अगर कहीं भी बाइसेक्टेड का कंडीशन आए, 5/2 है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 10-0. ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0-4. हमेशा डबल कर दीजिए. x/10 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1. 2x प्लस 5y इक्वल टू 20. समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? गुड, वेरी गुड. इस तरह क्वेश्चन कुछ मत कीजिए, डबल कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा. The equation of line which passes through the point 3, 4 and the sum of its intercept on the axis अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले मैंने इस टाइप एक क्वेश्चन कराया जहां सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 हमने रखा था. सेम क्वेश्चन है. द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4 and the sum of its intercept on the axis is 14. आगे आंसर बेटा सभी से. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दो आंसर होंगे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मतलब हमें क्या दिया गया है, a plus b equals to 14 implies that b equals to 14 minus a. गुड ना. a plus b equals to 14, तो b equals to 14 minus a. इक्वेशन क्या होगा, x upon a plus y upon b equals to 1. तो x upon a plus y upon 14 minus a. अब किससे पास कर रहा है, 3, 4 सेटिस्फाइड कराएगा. 3 upon a plus 4 upon 14 minus a equals to 1. एलसीएम ले लीजिए a into 14 minus a. तो 3 into 14 minus a plus 4a equals to 1. 14 to 42 minus
3a plus 4a क्रॉस मल्टीप्लाई 14a minus a square, तो 42 प्लस a इक्वल्स टू 14a minus a square, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस उधर जाएगा 14a प्लस a माइनस ऑफ 13a प्लस 42 इक्वल्स टू 0, 6 into 7 42, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 7a प्लस 42 इक्वल्स टू 0, a minus 6 minus 7 into a minus 6 equals to 0, यानी a equals to 6 and a equals to 7. If a equals to 6, तो b equals to 8. If a equals to 7, तो b equals to 7. Required line क्या हो जाएगा? x upon 6 plus y by 8 equals to 1, या x upon 7 plus y upon 7 equals to 1. करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट. या तो हम लिख सकते हैं 24, यानी 4x plus 3y equals to 24, या x plus y equals to 7. Both are your answer. करेक्ट. इसी को कोई डॉट तो बताइए बेटा फटाफट. करेक्ट बेटा. इसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में प्रीवियस अभी जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले किया था. चलिए, सब बेटे जेई मेन का मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ. मैं जितने सारे क्वेश्चन आज आपको डाल रहा, सब जेई मेन के क्वेश्चन डाल रहे हैं. क्लियर ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the equation of a line passes through four, 6 and parallel to 3x minus 7y plus 2 equals to 0. The equation of a line passes to the point 4, 6 and parallel to 3x minus 7y plus 2 equals to 0. Find this. Simple question है. आगे बेटा आंसर. देखिए, आपको पॉइंट दिया गया x1 y1, ये क्या दिया गया 4 और 6, पॉइंट आपको दे दिया गया है. अब आपको क्या ढूंढना है? स्लोप. यही ना? अगर हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें दिमाग में है, यानी कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी x1 y1 अगर हमें क्या चाहिए m. m कहाँ से होगा? वो इस लाइन के पैरेलल है. जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा. इस लाइन का स्लोप ढूंढते हैं. क्या गिवन है? 3x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 7y, y इक्वल्स टू 3x बाय 7 प्लस 2 बाय 7. कंपेयर कीजिए इसको y इक्वल टू mx प्लस c से, तो क्या हो जाएगा? m की वैल्यू 3/7 होगा कि नहीं होगा?
इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस 6 इक्वल टू 3/7 इंटू एक्स माइनस 4, तो 7y माइनस 42 3x माइनस 12, तो 7y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 42, तो 7y माइनस 3x equals to 30. It means we can say that 3x minus 7y plus 30 equals to 0. Got it ना? इस तरह के कॉन्सेप्ट में कहीं कोई परेशानी, क्योंकि एक और मेथड है सॉल्व करने के, तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। बताइए, इस तरह के मेथड में कहीं कोई आपको